हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो एमएलएसयू है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, उसके बारे में। उसके जो पेपर होते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए बीएड दोनों के सेम ही जो पेपर होते हैं फोर्थ ईयर के, वो दोनों के सेम होते हैं क्योंकि दोनों का बीएड का जो भाग होता है वो सेम होता है। तो हम आज जिस पेपर की बात करेंगे उस पेपर के कोड जो है वो क्या है, वो 9671 उसके कोड है। पेपर का नाम है एजुकेशन मैनेजमेंट क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, ये है पेपर का नाम। और ये पेपर जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो 2023 की बात कर रहे हैं हम। अब हम बात करेंगे तो इसके टाइमिंग जो है वो 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 80 है। बात करते हैं पार्ट ए की, पार्ट बी की और पार्ट सी की। पार्ट ए में जो आपके आ रहा है 20 नंबर का पार्ट ए आ रहा है। इससे पहले हमने जो बात की थी कि जैसे दूसरा जो था एक एग्ज़ाम हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का जो पेपर था, उसका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 40 नंबर था। यहाँ पे 80 नंबर है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनके सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। 50 शब्द से ज़्यादा ना हो। कितने क्वेश्चन होंगे तो 10 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में क्या से क्या है, तो प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुछ 5 प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक ना हो, ये बात ध्यान रखना। पार्ट बी मैक्सिमम 30 मार्क्स का है। इसके बाद पार्ट सी की बात करें अगर अपन, तो पार्ट सी की बात कर रहे हैं, ये पार्ट सी की बात कर रहे हैं तो पार्ट सी में हमने देखा है कि एनी 2 क्वेश्चन करने आपको, एनी 2 क्वेश्चन करने हैं, वो 300 शब्द के। अब पार्ट ए में क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, तो वो देख सकते हो आप। पार्ट ए में कौन सा क्वेश्चन है, पार्ट ए में है फर्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रबंधन से क्या अभिप्राय है आपका। जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमुख अधिकार बताइए। जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमुख अधिकार बताने आपको क्या है। विद्यालय हेतु आवश्यक भौतिक संसाधनों के नाम बताइए। जो आवश्यक भौतिक संसाधन होते हैं जैसे क्या है, फर्नीचर, जो भी मतलब आपको लगे आवश्यक भौतिक संसाधन, उनके बारे में आपको लिखना है। कम से कम 50 शब्दों का लिखना ही है। 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है, पर 50 शब्द तो होने चाहिए, उससे कम भी नहीं लिखना है आपको। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। तो शिक्षा में वित्त के प्रमुख स्रोत बताइए, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फाइव्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइव्थ क्वेश्चन जो है वो संस्थागत योजना का संप्रत्यय बताइए। संस्थागत योजना का संप्रत्यय बताइए। संस्थागत योजना का संप्रत्यय बताइए। वार्षिक कैलेंडर से आप क्या समझते हैं। विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के प्रमुख उद्देश्य बताइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकता है आपका। समावेशी शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। समावेशी विद्यालय से आपका क्या तात्पर्य है। देखो भाई, समावेशी शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, समावेशी विद्यालय से क्या तात्पर्य है। दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आपको देखने ही जरूर मिलेगा। तो दोनों का एक क्वेश्चन, तो दोनों का आंसर आप देख के जरूर जाए। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा शिक्षक की भूमिका के कोई 3 रूप बताइए। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 5 यूनिट होगी। 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि 1 यूनिट से 1 क्वेश्चन। कैसे करना है तो हम आपको आगे बता रहे हैं कि कैसे करने हैं। इसमें पार्ट सी की बात कर रहे हैं इसमें हम, तो पार्ट सी में फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, इकाई फर्स्ट का ये है पहला क्वेश्चन। ये मतलब सेकंड क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो आपका हो गया पार्ट ए में। फिर इकाई का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, पर पेपर का सेकंड क्वेश्चन है। तो प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता बताइए। केंद्र स्तर पर शिक्षा की प्रबंध संरचना को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से आपको जो आ रहा है, ये आ रहा है तो ये करो, ये आ रहा है तो ये करो, दोनों में से एक करना है कोई भी। इसके बाद इकाई 2 का जो है, इकाई 2 में आपको अगर विद्यालय पर्यवेक्षण से आपका क्या तात्पर्य है, पर्यवेक्षण की प्रमुख प्रविधियों की विवेचना कीजिए। अगर ये आ रहा हो तो इसको कर दीजिए, नहीं तो फिर विद्यालय प्रबंधन में मानव संसाधन प्रबंधन को समझाइए, ये कर सकते हो आप।
इन दोनों में से जो आ रहा है वो एक करना है। अथवा में लिखा हुआ मतलब दोनों में से एक करना है। इकाई 3 की बात कर चुके हैं हम। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इकाई थर्ड की बात बाकी है। इकाई थर्ड की बात कर रहे हैं हम। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व बताइए और विद्यालय समझ सारणी निर्माता के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये हो गया। इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद इकाई फोर्थ की बात करें अगर तो विकलांग छात्रों के अधिगम एवं सहभागिता में प्रमुख चुनौतियां बताइए। समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। अब अगर हम अंतिम लास्ट में बात करें तो इकाई 5 की बात करें अगर तो इकाई 5 का ये एक क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसका जो और वाला है अथवा वाला क्वेश्चन वो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता उल्लेख कीजिए। इसके बाद हम पार्ट सी की बात करें अगर हम बात करें तो ये पार्ट सी में 3 क्वेश्चन है जो आपको दिख रहे हैं। पार्ट सी में 3 क्वेश्चन है। ये है शैक्षिक प्रबंधन क्या है, शैक्षिक संबंध प्रबंधन की आवश्यकता व प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। आप एक बात ध्यान रखना कि जो अगर जिस क्वेश्चन में जैसे कि शैक्षिक प्रबंधन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ गए तो ये मान के चलिए कि शैक्षिक प्रबंधन से रिलेटेड छोटा या बड़ा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप बड़ा तो जरूर ही पढ़ के जाएं ताकि छोटा तो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। विद्यालय वातावरण के निर्माण हेतु प्रधानाध्यापक के आवश्यक कौशल तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये है। इसके बाद 14 जो क्वेश्चन है उसका देख सकते हो आप। इसमें आपको कितने क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं पार्ट सी में देखो 1, 2, 3 और 4 और 1 5 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। 14वां क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ महत्व एवं उद्देश्य बताते हुए संगठन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आता है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए समावेशी शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिए। समावेशी विद्यालय की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए। इन तीनों में से और वो 2 इन 5 में से इन पाँचों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन ही करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने। आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो के ये जो PDF है वो अगर आपको चाहिए तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो टेलीग्राम के जो लिंक का ग्रुप है उस ग्रुप में जुड़िए और वहाँ पे मैसेज करिए कि हमको इस कोड का पेपर चाहिए। कोड नंबर डाल दीजिए, मैं आपको वो पेपर वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।